तो हम लोग देखने जा रहे हैं कोणीय संवेग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। आप देखिए मोमेंटम हम लोग क्या देखे थे, एक था रेखीय संवेग और आज हम लोग पढ़ेंगे कोणीय संवेग। तो रेखीय संवेग और कोणीय संवेग में अंतर क्या है? संवेग तो संवेग होता है, लेकिन फिर भी देखिए यदि कोई वस्तु यहाँ पर है, ये एक रास्ता है मतलब रोड, और इधर से बल लगाया जाता है। अगर ये वस्तु सीधी सड़क पर गति कर रहा है तो वस्तु में क्या है जी, द्रव्यमान है, गति कर रहा है तो उसमें क्या आ गया, वेग आ गया। द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग। लेकिन ये वस्तु कुछ देर बाद इस जगह पर आ गया सीधी सड़क पर, तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, रेखीय संवेग। कौन सा संवेग? इसको वेक्टर ऑफ पी से इसको डिनोट किया जाता है, समझ आया। लेकिन जैसे हम लोग पढ़े थे टॉर्क, टॉर्क क्या था, जैसे मान के चलिए एक रॉड है, समरूप छड़, समरूप छड़ बोले तो इस सभी जगह पर डेंसिटी एक जैसा हो, तो इसका संतुलन बिंदु कहां पर आएगा, मिडिल पॉइंट में। इसको धागा में बांध के टंगा दें तो क्या आएगा, इस जगह पर अगर बल लगाया जाए तो क्या होगा बोले तो, यहाँ पर इसको छोड़ेंगे तो क्या बल तो सीधा जाएगा, ये सीधा तो नहीं जाएगा, इसको घुमाएगा तो कुछ देर बाद क्या होगा, इस जगह पर आ सकता है। मैक्सिमम कहां से कहां तक आएगा, बल अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेगा तो ये आएगा इस जगह पर, इधर जाएगा नहीं, तो इस जगह पर जो आ जाएगा तो बल का सीधा लगा नहीं, बल तो सदिश राशि, लेकिन जबरदस्ती इसको घुमाया गया, कि घूमने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, टॉर्क। इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। हिंदी में क्या बोलते हैं, बल का आघूर्ण। समझे बात, बल का आघूर्ण, बल आघूर्ण। अब देखिए यहां पर भी वस्तु यहां से यहां तक आएगा तो वस्तु में वेग प्राप्त हो जाएगा, क्या आएगा, वेग। ये क्या रेखीय वेग है, नहीं, इस वेग को कौन सा वेग से जानेंगे, कोणीय वेग। कौन सा वेग, इसको बोलेंगे हम लोग कोणीय वेग। कोणीय वेग से किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से। अब देखिए वेग में परिवर्तन की दर, अगर इसमें वेग में परिवर्तन की दर आएगा तो उसको किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से, जिसको नाम क्या है, कोणीय त्वरण। क्या है, कोणीय त्वरण, वाह, कोणीय त्वरण। अब देखिए ये वस्तु द्रव्यमान से संबंधित है, वाह, वस्तु का द्रव्यमान रहेगा, तो द्रव्यमान से जब टर्निंग पॉइंट में जाएगा तो द्रव्यमान के बदले क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण। क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं, आई से। समझ में आया। अब देखिए रेखीय संवेग का फार्मूला तो क्या था, P बराबर mv। यहां पर हम लोग देखेंगे कोणीय संवेग, कोणीय संवेग को किससे डिनोट करेंगे, L से। किससे करेंगे, L से। किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण तथा उसके कोणीय वेग के गुणनफल को कोणीय संवेग कहा जाता है। जड़त्व आघूर्ण क्या है, I, और कोणीय वेग क्या है, ओमेगा। समझे, L बराबर क्या आ जाएगा, I ओमेगा। समझे, तो चलिए लिखिए आगे। देखिए कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या है, जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम क्या है, जिसको आपको किससे सूचित करते हैं, L से। L बराबर क्या आएगा, I ओमेगा। समझे क्या बोले, इसका परिभाषा क्या होगा, किसी वस्तु के जड़त्व आघूर्ण तथा उसके कोणीय वेग के गुणनफल को कोणीय संवेग कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसे L द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण I हो, यदि किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण I हो तथा कोणीय वेग ओमेगा हो, तो
कोणीय संवेग बराबर क्या आएगा? L बराबर I ओमेगा। वाह। अब देखिए इसका सादिश रूप से कैसे लिखेंगे? कोणीय संवेग बराबर कोणीय संवेग बराबर फार्मूला क्या लिखेंगे? रेखीय संवेग इंटू लंबवत दूरी कोणीय संवेग किससे डिनोट करेंगे? L से। रेखीय संवेग को किससे डिनोट करते हैं? P से। और लंबवत दूरी R। दूरी को हम लोग R से डिनोट करते हैं। तो ये वाला हो गया आपका सादिश रूप। किसका? कोणीय संवेग का सादिश रूप। तो अब इसके आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। चलिए इसके आगे ये जो टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है? कोणीय संवेग का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है क्या? जैसे हम लोग देखे थे टॉर्क में क्या था? एक प्लेट था, उसको मिडिल पॉइंट में धागा से टांग दिया। इस पॉइंट में अगर यहाँ पर बल लगाया जाए, यहाँ पर फोर्स लगाया जाए तो क्या आएगा जी? टेढ़ा दिशा में घूमेगा। ये घूमने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग। तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। क्या आएगा? त्वरण उत्पन्न होगा। वाह। अब देखिए यहाँ पर यह प्रवृत्ति को बोलते हैं टॉर्क। अगर टॉर्क का मान 0 कर दे, यहाँ पर कुछ बल नहीं लग रहा है, तो ये क्या घूमेगा? नहीं घूमेगा। समझे बात? तो यहाँ पर दिखाना क्या है? जब कोई वस्तु के ऊपर बाहरी क्रियाशील बल या बाह्य क्रियाशील बल कार्य ना करे तो वस्तु का कुल कोणीय संवेग संरक्षण रहेगा या नियत रहता है। नियत मतलब कांस्टेंट। समझ में आया? बस इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब देखिए इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कथन में क्या है? यदि किसी वस्तु के ऊपर बाह्य क्रियाशील बल कार्य न करे तो वस्तु का कुल कोणीय संवेग नियत रहता है। इसे ही कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए इसका व्याख्या, एक्सप्लेनेशन में क्या पढ़ेंगे? यदि किसी वस्तु का जड़ दाब I, कोणीय त्वरण अल्फा और कोणीय वेग ओमेगा होते हैं। हमने टाउ बराबर क्या पढ़े हैं? I अल्फा। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। टॉर्क बराबर I क्या है? जड़ दाब और अल्फा कोणीय त्वरण। लेकिन अभी हम लोग क्या देखे थे? कोणीय संवेग बराबर L बराबर I इंटू ओमेगा। आप समीकरण 2 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 को t के सापेक्ष, t मतलब समय, सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? डेल L बटे डेल T इक्वल टू D बटे dt। क्या आएगा? I ओमेगा। अब देखिए जड़ता गुण है द्रव्यमान से संबंधित और ओमेगा क्या है? वेग से संबंधित। तो द्रव्यमान क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आपका डिफरेंशियल होगा? नहीं होगा, कौन बाहर निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा? dl बटे dt। I कांस्टेंट, d ओमेगा बटे dt। ओमेगा का डिफरेंशियल वेग में परिवर्तन तो क्या कहते हैं? त्वरण। यहाँ पर कौन सा वेग है? कोणीय वेग है। यहाँ पर कोणीय त्वरण आएगा तो क्या आएगा? डेल L बटे डेल T इक्वल टू I इंटू अल्फा। ये समीकरण 3 कर दीजिए आप। समीकरण 1 और 3 से समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से देखिए
राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, डेल ऑफ एल बटे डेल टी इक्वल टू टाउ। यहाँ पर लिखेंगे यदि टाउ बराबर 0 हो जाए, अगर इस बल आघूर्ण में टाउ को माने 0 कर दे, मतलब बल ही नहीं लग रहा है, तो क्या घूमेगा, नहीं घूमेगा, नहीं घूमेगा तो क्या आएगा, 0, सब कुछ 0। जैसे हम लोग बॉडी में जो दिखाते हैं एनर्जी, वो कहाँ से आ रहा है, खान पान से। अगर खान पान 0 कर दे तो हमारे बॉडी का एनर्जी क्या आ जाएगा, 0, और 0 लेवल में कोई भी काम होने वाला नहीं है। जैसे इंसान मर जाएगा, बस इसी पर यहाँ पर भी, यहाँ पर कोई काम होगा नहीं होगा। यहाँ पर किस टर्म का मान 0 होता है, डिफरेंशिएट में कांस्टेंट टर्म का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्या होगा, डेल, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट बटे dt इक्वल टू 0। यहाँ पर L क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे जहां L इक्वल टू कांस्टेंट हुआ। इससे क्या सीखने को मिला, इससे पता चला, अतः इससे स्पष्ट होता है कि यदि कोई वस्तु के ऊपर बाह्य क्रियाशील बल कार्य न करे, बाह्य बल कार्य न करे, तो वस्तु का कुल कोणीय संवेग संरक्षण रहता है या नियत रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। समझ में आया, बस यही था ये सवाल। अब इसका दिखा दे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका, देखेंगे फॉर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख सकते हैं, देखिए जैसा हम लोग देखेंगे, जैसे सूरज है, सूरज के सामने कोई ग्रह अगर आ जाता है, सूरज के सामने वह ये सामने है, ये दूर में है। सूरज के सामने यदि कोई ग्रह आ जाता है तो उसका कोणीय वेग ओमेगा का मान बढ़ जाती है, तथा सूरज तथा ग्रह के बीच की दूरी घटने पर जड़ता गुण I का मान घट जाती है। समझ में आया, तो बस यही था इसका एग्जाम्पल कि कोणीय वेग तभी बढ़ेगा जब सूरज के सामने ग्रह आएगा, आज जो दूर में जाएगा तो कोणीय वेग का मान घट जाएगा, तब किसका मान बढ़ेगा, I का मान बढ़ेगा। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो लास्ट में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझे बच्चे बोले, बस यही था इसका एग्जाम्पल, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। जैसे हम लोग देखेंगे क्या, इसी तरह से एग्जाम्पल देख रहे हैं, B इक्वल टू IR, वाह वोल्टेज है 100 वोल्ट, धारा है 10, तो प्रतिरोध कितना है 10, लेकिन प्रतिरोध का मान घटा देंगे, प्रतिरोध कर देंगे 5, तो धारा का मान क्या होता है, धारा का मान बढ़ जाता है। प्रतिरोध घटने पर धारा का मान बढ़ जाती है। समझ में आया, उल्टा संबंध को बताता है। तो कितना हो जाएगा, वोल्टेज उतना ही शो करेगा, कितना हुआ, धारा कितना जाएगा 20, तो क्या हुआ, एक बढ़ रहा है तो घट रहा है। अगर प्रतिरोध का मान 20 कर दे, प्रतिरोध का मान 20 कर दे, R का मान, तो इसका मान कितना जाएगा, धारा का मान 5, तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ने पर धारा का मान घटती है और धारा बढ़ने पर प्रतिरोध घटती है। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, I बढ़ेगा तो R घटेगा, और R बढ़ेगा तो I का मान घटेगा। समझे बात, तो क्या है, V क्या रहा, कांस्टेंट ना रहा, बस उसी प्रकार ये जो देखेंगे यहाँ पर कोणीय संवेग में वही होता है, एक बढ़ेगा तो घटेगा, वास्तव में क्या है जो था वही है। इसे ही कहा जाता है कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण। समझ में आया, तो चलिए आज का क्लास इतना है।